आदाब नाज़रीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेज़बान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आगाज़ करेंगे मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के हवाले से। दिल्ली पटियाला कोर्ट ने आज ऑर्डर जारी किया है और इसमें बताया गया है कि 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की जमानत मिलेगी, जिस दौरान वो पार्लियामेंट जाकर जो हलफ बर्दारी है वो हलफ बर्दारी ले सकते हैं। ये आज दिल्ली पटियाला कोर्ट ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की जमानत मिली है 5 जुलाई को। यानी अब 5 जुलाई से बाज़ार तौर पर मेंबर पार्लियामेंट जो है वो बनेंगे इंजीनियर रशीद और कामकाज जो है वो इंजीनियर रशीद शुरू करेंगे मेंबर पार्लियामेंट होने का। यानी 2 घंटों की जमानत के दौरान ही उसको पार्लियामेंट जाना है, वहाँ हलफ बर्दारी लेनी है और अगर डॉक्यूमेंटेशन पे कोई साइन वाइन करने होंगे वो भी इन्हीं 2 घंटों के अंदर करने होंगे। और इस बीच में ये भी कहा गया है कि इंजीनियर रशीद मीडिया के साथ बात नहीं करेंगे और किसी के साथ कोई जो है तबादला ख्याल नहीं करेंगे अपने मामलात के हवाले से, अपने केस के हवाले से। हम बराह रास्त बात करेंगे जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान हैं फिरदौस अहमद बाबा, उनसे हम जो है बातचीत करेंगे इस हवाले से कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है उनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्योंकि 2 घंटों की जमानत मिली है इंजीनियर्स को। फिरदौस साहब, आपका फिरदौस बाबा से हम राबता कायम करने की कोशिश करेंगे, उनसे तफसीलात उनसे जानना चाहेंगे कि जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है अवामी इत्तेहाद पार्टी का वो क्या होगा इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर, या जो अब इंजीनियर रशीद जो है अब जो कामकाज उनको संभालना, यानी उनका जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होगा वो खर्च करना है, लोगों के जो मामलात हैं उनके लिए पैसा उनको वागुजार करना, तो ये सारा प्रोसेस अब कैसे होगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की है जो है अवामी इत्तेहाद पार्टी की लीडरशिप है, इस पे हम बात करेंगे। ज़मानत तो 2 घंटों की ज़रूर मिली है फिरदौस बाबा को, इंजीनियर रशीद को 2 घंटों की ज़मानत मिली है दिल्ली के पटियाला कोर्ट से। दिल्ली पटियाला कोर्ट से 2 घंटों की जमानत मिली है। कोर्ट से जमानत मिली है, हम कोशिश कर रहे हैं जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान हैं फिरदौस अहमद बाबा, उनसे हमारा राब्ता कायम हो सके, क्योंकि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अवामी इत्तेहाद पार्टी की लीडरशिप का, इस पे हम जानना चाहेंगे उनसे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो तय करना होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि अब ज़मानत के लिए भी अब कहीं ना कहीं जो अवामी इत्तेहाद पार्टी की लीडरशिप है वो कोर्ट जाएगी। फिरदौस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 घंटों की जमानत मिली है 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद को, अब वो हलफ बर्दारी ले सकते हैं पार्लियामेंट में। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या कुछ लीडरशिप ने इस हवाले से जो है प्रोग्राम बनाया है कि अब इंजीनियर रशीद की रिहाई या बाकी जो मामलात हैं उनको लेकर क्या कुछ जो है फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल, पहले तो मीडिया हाउसेस में कुछ एक कन्फ्यूजन्स है
पहले तो जो आज तक हमने जो बेल्स के लिए अप्लाई किया है, हमने 2 बार बेल के लिए अप्लाई किया है, वो भी इंटरम बेल के लिए। तो एक था रशीद साहब को, जो इलेक्शन जब उन इलेक्शन फॉर्म जब नॉमिनेशन पेपर्स इनके सबमिट हो गए थे, उस दिन हमने किया था कि हमें कैंपेन करने दिया जाए, जैसे कि आपने अरविंद केजरीवाल जी को दिया था। जी। वो एक रिजेक्ट हो गई थी, और उसके बाद हमने दूसरी बेल, जो इंटरम बेल हमने अप्लाई की थी, वो ये थी कि ओथ हमें लेने दिया जाए पार्लियामेंट के अंदर। तो उसी हवाले से हमने रेगुलर बेल के लिए अभी अप्लाई नहीं किया है। तो हमारी प्रायोरिटी थी, जब हम वहाँ का रिजल्ट आ गया बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो उसके बाद हमारी प्रायोरिटी ये थी कि इंजीनियर रशीद साहब को पहले ओथ लेने देना चाहिए। तो हमारे जो वकील साहब हैं, तो उन्होंने एक अर्जी दायर की थी पटियाला हाउस कोर्ट में। तो उसमें हमने ये कहा था कोर्ट से कि इंजीनियर रशीद साहब अब आपकी जीत के आए हैं बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उन्हें कम से कम बेल पे छोड़ दिया जाए, ताकि वो पार्लियामेंट में ओथ ले। तो उन्होंने अपने फिर एतराजात सबमिट किए वहां पे पटियाला हाउस कोर्ट में। जी। तो एनआईए ने हमें डिनाई नहीं किया था। तो ये मैटर ऑफ टाइम था, खाली वो टाइम, एक मुआफिक टाइम देख रही थी कि इंजीनियर रशीद साहब कब ओथ लेंगे। तो फाइनली जब 1 तारीख पे इसकी हियरिंग थी, तो वहां पे फिर जज ने ये डिसीजन दे दिया कि इंजीनियर रशीद साहब 5 तारीख को हल्फ लेंगे। जी। यानी आपने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो क्या अब उस हवाले से कोई जो है पेशरफ तो हो रही है रेगुलर बेल के लिए? फिरदौस साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए हम दोबारा से कोशिश करेंगे। रब्ता मुनक़ता हुआ है। उन्होंने कहा कि जो रेगुलर बेल के लिए अभी तक जो अवामी इत्तेहाद पार्टी की लीडरशिप है, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। आपको आवाज़ आ रही है फिरदौस साहब? जी जी जी। तो आवाज़ आ रही है आपको? हमने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई नहीं किया था आज तक। तो हमारी जो टीम है वो जा रही है दिल्ली, और हम जो अपने वकील साहब हैं उनसे बात करेंगे, और हम बाकायदा अब रेगुलर बेल जो है उसके लिए अप्लाई करेंगे, ताकि इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाए। चलिए, जब तक जी। रिहा नहीं होंगे, क्योंकि अब जब हलफ बर्दारी लेंगे वो, तो इसका मतलब है कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है वो भी अब रिलीज होगा। तो क्या उसके लिए कोई प्रोग्राम बना है? वो कैसे खर्च करना है, कैसे, जिस तरह लोगों के मामलात होते हैं, कहीं डेवलपमेंट वर्क होता है, वो कैसे हो सकता है? उसके लिए कोई प्रोसीजर जो है जो आपको फॉलो करना है, या एनआईए कोर्ट से, या पटियाला कोर्ट से, दिल्ली पटियाला कोर्ट से कोई उस हवाले से बात करनी है, या इसके लिए पार्लियामेंट से अलग कोई जो है आपको इजाजत मिल सकती है कि ये फंड जो है आप किस तरह खर्च कर सकते हैं? इस बारे में यह है कि पहले तो एक जो एमपी बन के आए हों और जेल में हों, आप उसको ज्यादा देर अब ट्रायल के नाम पे वहां पे नहीं रख सकते, कस्टडी में नहीं रख सकते, जी। जुडिशियल ट्रायल के नाम पे। क्योंकि आपको ये डिस्पोज ऑफ करना होता है, केस जो भी होता है एक एमपी के खिलाफ, वो आपको डिस्पोज करना होता है। मुझे लगता है शायद 60 दिन में, 2 महीने के अंदर अंदर ये डिस्पोज ऑफ करना ही होता है। तो हाँ, इन 2 महीनों में मुझे पूरी उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिल जाएगी। तब तक हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी के कारकुनान हैं, और एक टीम जो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि जा रही है दिल्ली, तो उनसे डिलिब्रेशंस होंगी। हम कोशिश करेंगे कि रशीद साहब से भी मिलें, या अपना जो पैगाम है, जो हमारे वकील हैं उनके द्वारा हम पहुंचाएं उनसे अपना पैगाम। तो इसमें प्रोविजन होता है कि जब हलफ बर्दारी होती है, तो थोड़े कंसेशंस मिल जाते हैं, जेल में भी वो ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ एक अगर मीडिया हाउसेस हैं उनसे अप्रोच करना चाहें, तो बिल्कुल जेल हकम उनको भी इजाजत देती है, वो मीडिया से भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा देखना होगा प्रोसीजर क्या रहेगा उसके लिए। तो हम अपने वकील के साथ बात करेंगे। पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। तो बाकी जो मामलात है, जैसे कि आपने कहा कि एमपी लैट्स को कैसे खर्च करें, या बाकी मामलात जो हैं, तो उसके बारे में भी हम वकील से बात करेंगे। और अगर उसके छूटने से पहले ही अगर पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है, तो बिल्कुल हम फिर से इंटरम बेल के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि जब तक वो रेगुलर बेल इनकी सैंक्शन होगी, उससे पहले वो पार्लियामेंट में अपने डिबेट्स में हिस्सा ले सकें। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब वक्त देने के लिए। फिरदौस बाबा, जो कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि इंटरम बेल के लिए अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया था, पार्टी ने अप्लाई नहीं किया था। हम कोशिश कर रहे थे कि पहले वो अपना जो हलफ बर्दारी है वो ले ले। अब पार्टी जो है बाज़ार तौर पर एक टीम जो है वो दिल्ली रवाना कर रही है, और वहाँ से अब इंटरम बेल के लिए अप्लाई किया जाएगा। उनके वकील से ऑलरेडी बात हुई है। पर इस बीच में अगर जो एमपी लैंड्स की बात हुई है, प्रोसीजर क्या होगा, उसी प्रोसीजर
हमारा मानना है कि ये जो नए क्रिमिनल लॉज लागू किए गए, ये हमारे बुनियादी जो हमारे कवानीन हैं क्रिमिनल लॉज के बारे में, चाहिए तो ये था कि इनकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क के हर सतह पर सिविल सोसाइटी, जुडिशल लेवल, लीगल फ्रेटर्निटी वसी मुबाहिसा होता, मुशावरत होती, डिस्कशन होता। लेकिन इस सरकार ने वाइडर डिस्कशन तो दूर की बात रही, इन 3 बिलों को जुडिशल रिव्यू के लिए जो हमारे पास लॉ कमीशन है उनको भी नहीं भेजा। क्रिमिनल लॉज के बारे में जो हर शहरी के साथ इसका ताल्लुक़ है इन कवानीन का, तो चाहिए था कि लॉ कमीशन को भेज देते, मुल्क में वाइडर डिबेट होता, डिस्कशन होता, और इसके बरक्स ऐसा हुआ नहीं। और इसके बरक्स पार्लियामेंट में भी इस बिल को पेश किया गया और पास किया गया इतनी जल्दी से जैसे इमरजेंसी पार्लियामेंट के अंदर नाफिज थी। हमारा मानना है नाज़रीन, वादी कश्मीर शदीद गर्मी की लपेट में है। आज के दिन की अगर बात करें तो गालिबन 35 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया गया है श्रीनगर के श्रीनगर के अंदर आज का जो टेम्परेचर। पर इस बीच इन गर्मियों के आयाम के बीच में भी वादी कश्मीर में बिजली का बहरान है। बिजली ना के बराबर है। जो इलाके मीटर्ड वाले इलाके जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, वहाँ भी आज के दिन भी जो है शेड्यूल के मुताबिक लोगों को बिजली मिल रही है। 3 घंटे की बिजली कट होती है, 3 घंटे उनको बिजली मिल रही है। उसमें भी जब बिजली आने का टाइम होता है उसमें भी खलल होती है। और जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहाँ पे तो बिजली का हाल जो है वो बुरा ही है, क्योंकि लोग शिकायतें जिस तरह कर रहे हैं कि बिजली उनको मिलती ही नहीं है। और इस दूसरी तरफ जो बिजली फीस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जो नॉन मीटर्ड एरिया है, जहाँ पे मीटर नस्ब नहीं किए गए हैं, वहाँ पे हर महीने बिजली फीस में इजाफा किया जा रहा है। आवाम परेशान है। आवाम परेशान है कि एक तरफ बिजली नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ आप बिजली फीस में इजाफा कर रहे हैं। और गर्मियों के इन आयाम में आज तक नहीं देखा गया है कि वादी कश्मीर के अंदर लोगों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली मिलती थी। गर्मियों के आयाम में तो बिना खलल बिजली मिलती थी। सर्दियों के आयाम में यहाँ पे ज़रूर शेड्यूल जो है वो शेड्यूल के मुताबिक विंटर्स में बिजली मिलती थी, पर गर्मियों के आयाम में, समर में बिजली बिना खलल जो है लोगों को मिलती थी। पर आज के डेट में जब सरकार दावे कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है हर एक चीज़ में अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मिल रही है और सरकार कोशिश कर रही है कि हर एक चीज़ में लोगों को फ़ायदा मिले, डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है। और इस विकास के बीच में आवाम आज के दिन परेशान है। गर्मियों के आयाम में लोगों को माकूल बिजली नहीं मिल रही है, लोग माकूल बिजली मिलने से परेशान हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है, जो बच्चे हैं वो सब घर में बैठे हैं, लेकिन जो गर्मी की वजह से बहुत परेशानी होती है बच्चों को। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो अगर लगातार रहती है अच्छी तरीके से, तो जो बच्चे वो अच्छे से पढ़ पाते घर में ड्यू टू फ़ैन, एसीज़ वगैरह। जब बच्चे मैं भी खुद तालिब इल्म हूँ, जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं घर पे, तो हमें जो गर्मी इतनी सताती है तो हम फिर घर में भी नहीं रह पाते हैं। हमारी ये डिमांड है कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑन रखें। हमारे घरों में अभी ज़रूरत है, मतलब गर्मी लगती है ज़्यादा, सर्दी की ज़रूरत है, फ़ैन से आएगी और जो एसी की वजह से, तो प्लीज़ इस पर आप ज़्यादा गौर कीजिए। इस टाइम जो आप देख सकते हैं कि कैसे इस टाइम हीट वेव चल रही है कश्मीर में। कल भी हम अगर देखेंगे तो 34 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर है। दैट इज़ मोर एनफ फॉर अस। 35 डिग्री टच करना वे बहुत ही सीवियर टेम्परेचर है यहाँ पे। और अगर हम आसपास देखेंगे, हमारे स्कूल हमारे बच्चे और हम इस हीट वेव का सामना कर, हम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इस हीट वेव का। चाहे हम पिछले 4 दिन से गर्मी यहाँ पे बढ़ रही है और बहुत सारी मुश्किलात हो रही है अभी गर्मी से। और हमारे यहाँ बिजली का न होना बहुत मुश्किल है और 24 घंटे में 1 या 2 घंटे यहाँ पे लाइट रहती है, जिसमें हमारे बच्चों को भी पढ़ना बहुत मुश्किल है और
हमारे बुज़ुर्गों को भी बहुत मुश्किलात उठाने पड़ते हैं। पावर ना होने की वजह से हम फ़ैन भी यूज़ नहीं कर पाते हैं और ना AC यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि ये मुश्किलात हमें पावर की वजह से होती हैं। बस एक मुश्किल 1 घंटे यहाँ पे लाइट रहती है और फीस की बहुत भी यहाँ पे बड़ा हो रहा है। 2000 हमें 1 महीने को देने पड़ रहे हैं, मगर चलिए, वादी कश्मीर में बिजली का बहरान है। उधर राजौरी की अगर हम बात करें तो राजौरी में सड़क की खस्ताहाली की वजह से लोग परेशान हैं। ये मेन टाउन राजौरी का इलाका है। ITI रोड जो राजौरी के अंदर है, मेन टाउन राजौरी के अंदर, वो रोड खस्ता होने की वजह से लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात हो रही है। और ये कस्बे का वो सड़क है कस्बे की जो ज़्यादा बिजी रहती है, जिस पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट रहता है, क्योंकि इसी इलाके के अंदर सरकारी दफातर भी ज़्यादा है, जिस वजह से इस रोड पे काफ़ी रश रहता है। पर लोगों का इल्ज़ाम है कि इस सड़क की तरफ तवज्जो नहीं दी गई है, ये सड़क खस्ता हो चुकी है। तो लोगों ने कहा कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इस सड़क को ठीक करे, इस सड़क की मरम्मत करे, ताकि लोगों को चलने फिरने में मुश्किलात ना हो। चलिए, कोर्ट कॉम्प्लेक्स डोडा की हम बात करते हैं। कोर्ट कॉम्प्लेक्स डोडा बुनियादी सहूलियात से महरूम है, यानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वकला को मुश्किलात हो रही है, आवाम को मुश्किलात हो रही है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे बार एसोसिएशन ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो फैसला आज जो कि आप देख रहे हो कि दिन ब दिन जो मौसम है वो ख़राब होता जा रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही है, तो हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लांटेशन करें, ताकि जो हमारा जो ये माहौल है, क्योंकि अब जैसा कि आपको पता है कि पहले कितने पौधे हुआ करते थे, लेकिन हमने डिफॉरेस्टेशन की, जिसकी वजह से जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, ताकि जो ये एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। जैसा कि आपको खुद भी पता है कि आजकल देखिए आप कश्मीर में मौसम कैसा होता था, अभी आप जून का महीना चल रहा है और टेम्परेचर 36-37 को पहुँच रहा है, जो कि पहले अगर आप आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो हमारे यहाँ फैंस वगैरह इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन आजकल हमें यहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमने ये किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हम ये पौधे वगैरह लगाएं
और ये मौसम जो है ये बिल्कुल पैसिफाइड है। एक और खबर आप तक पहुंचाते हैं। काजीपुरा बांडीपुरा के नौजवानों ने आज एक मिसाल कायम की है, क्योंकि जो इलाके से एक नहर गुजर रही है वो काफ़ी वक्त से आलूदगी से भरी पड़ी थी और इस नहर की तरफ हालांकि महकमे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का तवज्जो देनी चाहिए थी, उनको इसकी साफ़ सफाई करनी थी, पर महकमे फ्लड कंट्रोल इरिगेशन ने तवज्जो नहीं दी। अब जो वहाँ के मुकामी नौजवान हैं उन्होंने वॉलंटरी बेस पर निकल कर आज इस पूरी नदी की सफाई की है, एक मिसाल कायम कर दी और सरकार के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने अत जनाब कौल यह आम बड़न अत घस आमुत मज गवर्नमेंट खतर तुम सन जवान अस करे फीस गवर्नमेंटस रिक्वेस्ट कि कल कुछ दी मेहरबानी कर तवज्जो, मगर गवर्नमेंट कुछ कस्म तस्म कह गामस खतर खबर अगर आब ज्यादा आब अज पुलिस फटन खतर मगर पुल फट ईदगाह पे खस आब रिक्वेस्ट कर गवर्नमेंटस गरीबन कुन दी तवज्जो गए मसद हल मगर कह गरीबन बोजान। नाज़रीन, इन दिनों वादी कश्मीर शदीद गर्मी की लपेट में है, पर महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में बारिशों की पेशगोई की है और गालिबन 4, 5 और 6 जुलाई को बारिशें होगी, यह महकमा मौसमियात ने पेशगोई की। पर टंगमर्ग और गुलमर्ग के अंदर आज दिन में बूंदाबांदी हुई है और इस बूंदाबांदी की वजह से जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने जो है राहत महसूस की और साथ ही साथ जो टूरिस्ट बाहर रियासतों से आए हैं उन्होंने भी जो है राहत महसूस की, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर भी काफ़ी गर्मी जो पाई जा रही थी और टंगमर्ग के अंदर भी, पर बूंदाबांदी की वजह से एक अलग ही समा आज देखने को मिला। जो मुकामी लोग हैं उन्होंने जो है काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। गरम 15 दो पे गरम हसा बर्दाश्त नबर हसा गरम यन पे सलोग गंट ब्रो सलोग रूद वह हल्के हल्के रूद पेवान कम पे मौसम हसा गो सुहाना बड़ राहत सा मिले यम हसा योर टूरिस्ट थ आम तमन हसा मिले राहत अम रुद लाइफ से मिले रुद लाइफ राहत मौसम हसा गो सुहाना। अगर हसा बे रूद पेस टूरिस्ट हसा इन कर ज्यादा विजिट गुलमर्ग टंगमर्ग हसा कर ज्यादा विजिट यह रबस को शुक्र वन वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार तपती धूप के बीच अगर हम बात करेंगे इस वक्त शहीद मुकाम गुलमर्ग या टंगमर्ग की बात करेंगे, जहां पर अभी भी कुछ देर पहले यहां पर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और जिस तरीके से हमने देखा था कि जो वादी कश्मीर के अंदर पिछले कई दिनों से तापमान बना हुआ था, चाहे हम दिन के तापमान की बात करेंगे या रात के तापमान की बात करेंगे, जहां पर हमने देखा शहर श्रीनगर के साथ साथ जो यहाँ के पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन एक बार फिर मौसम में तब्दीली आने के साथ ही शहीद मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग द्रंग या संसफल आला की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर हल्की बारिशों का सिलसिला जो है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और लोगों ने इस तपती की धूप से जो है राहत की सांस ली है। जब हमारे यहाँ पर मकामी लोगों से बातचीत हुई काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महकमा मौसमियात का भी कहना है कि आने वाले दिनों में मौसम में जो है तब्दीली आ सकती है और यहाँ पर लोगों को इस गर्मी से जो है वो राहत मिल सकती है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग जो है राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर मौसम में जो है तब्दीली आए ताकि यहाँ हम लोगों के साथ साथ जो बाहर से यहाँ पर आ रहे हैं कहीं ना कहीं इन्हें भी राहत की सांस जो है वो नसीब हो सके। आदिल डार, वॉइस टीवी उर्दू, गुलमर्ग, कश्मीर। चलिए, हमारे साथी आदिल डार रिपोर्ट दे रहे थे गुलमर्ग टंगमर्ग से। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ बने रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।